देश में सस्ते इलाज का सपना तब तक नहीं देखा जा सकता जब तक लूट मचाने वाली बड़ी फार्मा कंपनियों से गरीबों को मुक्ति न दिला दी जाए। इसका जवाब है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना, लेकिन तब जब इस योजना का सही और व्यापक उपयोग हो। हालांकि देश भर की तरह उत्तराखंड में भी इसे लेकर ना तो लोगों में जागरूकता है और ना ही योजना चलाने वाले गंभीर हैं। शुरुआत से बात करें तो केंद्र सरकार ने साल 2015 में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना की घोषणा की थी। इसके बाद धीरे धीरे तमाम राज्यों में इस योजना के तहत विभिन्न केंद्र खोले जाने लगे। उत्तराखंड में भी कोरोना संक्रमण की आहट के साथ ही इस योजना को लॉन्च किया गया और मार्च 2020 में योजना की शुरुआत के साथ ही प्रदेश के युवाओं को इस योजना के तहत न केवल रोजगार की संभावनाएं दिखी, बल्कि गरीबों को भी दवाइयों के रूप में एक सस्ते इलाज का भरोसा दिलाया गया। देश भर में अब तक कुल करीब 6,700 केंद्र खोले जा चुके हैं। इस तरह मौजूदा वित्त वर्ष में इन केंद्रों द्वारा 519.34 करोड़ रुपए का कारोबार किया जा चुका है। उत्तराखंड में इन केंद्रों की संख्या 100 से भी कम है। इन केंद्रों में सस्ती दवाइयों का लाभ लेने वाले लोगों की संख्या बेहद कम है। लोगों का कहना है यहाँ पर ब्रांडेड कंपनियों की दवाइयों के मुकाबले बेहद कम सस्ती दवाइयाँ मिलती हैं। बाहर से तो सस्ती हैं दवाइयाँ यहाँ। अब लोगों का विश्वास जिनका नहीं है तो नहीं आ पाते हैं। एक्चुअली सब दवाइयाँ नहीं मिल पाती हैं ना यहाँ जैनिक दवाई वैसी दवाइयाँ मिलती हैं केवल, और दवाइयाँ तो नहीं मिल पाती हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना का मकसद लोगों को जेनेरिक दवाइयाँ उपलब्ध करवाना है। जेनेरिक दवाई यानी ऐसी दवाइयाँ जो किसी भी ब्रांड की नहीं होती, लेकिन उतनी ही असरदार होती हैं जितनी की कोई महंगी ब्रांडेड दवाइयाँ। खास बात यह है कि जेनेरिक दवाइयाँ ब्रांडेड दवाइयों के मुकाबले 60 से 90% तक सस्ती होती हैं, जिससे गरीबों को इसका खास तौर पर लाभ मिल सकता है। दवाइयों के जानकार मानते हैं कि जेनेरिक दवाइयों को लेकर लोगों में जागरूकता होना जरूरी है, क्योंकि जेनेरिक दवाइयाँ उसी तरह फायदेमंद होती हैं जिस तरह कोई महंगी ब्रांडेड दवाइयाँ। चूँकि भारत सरकार की योजनाएं, उनका मेन मोटो यही था कि जो गरीब लोग हैं उनको इजीली नॉर्मल प्राइस पे या बहुत कम प्राइस पे जो ट्रीटमेंट चाहिए उसके लिए दवाइयाँ अवेलेबल हो सके। तो भारत सरकार ने जो योजना लॉन्च की है बहुत सोच समझ कर की है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी जेनरिक का नाम आ गया तो उनकी इफेक्टिवनेस कम हो गई या वो लोगों को असर नहीं करेगी। तो पर ये थोड़ा सा लोगों में एक भ्रांति ज़रूर बनी हुई है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये जेनरिक दवाइयों का मतलब है कि भारत सरकार जो एक्स्ट्रा कॉस्ट होती है जो अपनी फैक्ट्री से या जो जिनसे मिनिमम कॉस्ट में लेके वो जो एक्स्ट्रा कॉस्ट जो ब्रांडेड मेडिकेशन की आती है वो अवॉइड हो जाती है। मतलब उसको कह सकते हैं कि आप वो एक्स्ट्रा कॉस्ट ऐड नहीं होती है। तो ये जेनरिक दवाइयाँ जो भारत सरकार अवेलेबल करवा रही है बिल्कुल इफ़ेक्टिव है और इनका असर हम चूँकि पिछले कई सालों से हम यूज़ भी कर रहे हैं तो हमने ऐसी प्रॉब्लम नहीं देखी है। जो हम पहले की मेडिकेशन यूज़ कर रहे थे, ये जेनरिक जन औषधि योजना जो गवर्नमेंट की है उसमें जो अवेलेबल दवाइयाँ हो रही है वो की कम काम कर रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये भ्रांति लोगों को तोड़नी पड़ेगी। अब जानते हैं इस योजना में आ रही दिक्कतों के बारे में। जेनेरिक दवाइयां सस्ती होने के बावजूद भी बाजारों में लोगों का ध्यान कम खींच पा रही हैं। इसकी कई वजह हैं। लोगों को जेनेरिक दवाओं पर कम विश्वास है। वे ब्रांडेड दवाइयों को ही तवज्जो देते हैं। जेनेरिक दवाइयों वाले इन केंद्रों की दूसरी दिक्कतें सभी दवाइयों में मौजूद न होना है। इन केंद्रों पर सीमित दवाइयां ही होती हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र की सबसे बड़ी दिक्कत कमीशन खोरी है। ऐसा माना जाता है कि डॉक्टर्स ब्रांडेड कंपनियों से दवाइयों की बिक्री को लेकर मोटा कमीशन लेते हैं, जेनेरिक दवाइयों को न लिखते हैं और इससे मरीज मजबूरन ब्रांडेड और महंगी दवाइयों के लिए दौड़ लगाता है। इन सभी स्थितियों के बीच जन औषधि केंद्रों को चलाने वाले फार्मासिस्ट क्या कहते हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। लोगों का तो बहुत योगदान भी है, काफ़ी वो हेल्प हो रही है लोगों को। यहाँ पे उनको बहुत सस्ती दवाइयाँ मिल रही है और नॉर्मली ज़्यादातर पेशेंट आते हैं मेरे पास बीपी शुगर के आते हैं। ये लोगों को बहुत फ़ायदे दे रही है और बहुत कम रेट में भी मिल रही है। जो 250 का पत्ता है वो आपको यहाँ पे 15-20 रुपये में मिल रहा है। इससे ज़्यादा रेट का है ही नहीं। ऊपर की सभी बातों से एक बात तो साफ हो गई है कि जेनेरिक दवाइयाँ ब्रांडेड दवाइयों के मुकाबले स्वास्थ्य पर भी असरदार हैं और जेब पर भी। लेकिन योजना को जन जन तक पहुंचाना और जागरूक करना सरकार की जिम्मेदारी है। सिर्फ केंद्र भर खोल जाने से ही काम पूरा नहीं हो जाता। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इस महत्वाकांक्षी योजना को लेकर गंभीर कब होती है।
ईटीवी भारत के लिए देहरादून से नवीन उनियाल की रिपोर्ट।